4 साल की नौकरी में पढ़ाई से भी गया, शिक्षा से भी गया, नौकरी से भी गया और शादी से पहले ही आप उसको रिटायर कर दिए और उसके पास पैसा कमाने के लिए बचा क्या? भाजपा के कार्यालय का सिक्योरिटी गार्ड। इनको कहने में शर्म भी नहीं आ रही है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में इसका विरोध किया जा रहा है और साथ ही साथ ये मांग भी की जा रही है कि इस योजना को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। ऐसे में राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन जब सुपौल पहुंची तो सुपौल में जमकर उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ भाषण दिया और साथ ही ये भी बताया कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है। बता दें कि जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो उस वक्त युवाओं से रोजगार का वादा किया गया था, लेकिन अब तक कई ऐसे युवा हैं जो बेरोजगार हैं, सड़कों पर लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा, जिसको लेकर रंजीत रंजन ने यह साफ कर दिया है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रही है और साथ ही इस योजना को लेकर सामने आने का एक ही मकसद है कि युवाओं के भविष्य को बर्बाद करना है। ऐसे में सुपौल पहुंचने के साथ ही जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की पत्नी और साथ ही राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आप। 22 से 23 साल के युवा पा सकते हैं। 4 साल की नौकरी में पढ़ाई से भी गया, शिक्षा से भी गया, नौकरी से भी गया और शादी से पहले ही आप उसको रिटायर कर दिए और उसके पास पैसा कमाने के लिए बचा क्या? भाजपा के कार्यालय का सिक्योरिटी गार्ड। इनको कहने में शर्म भी नहीं आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा आघात है, सिर्फ युवाओं पे ही नहीं है, हमारी देश की सेना पे है। आज तक हम अपनी सेना पर सम्मान करते आए और गर्व करते आए। आज उस सेना को जिस तरह से आप कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत घातक है। आप कह रहे हैं हमारे पास बजट नहीं है। आप एनपीए में नीरव मोदी, विजय माल्या, कई कॉरपोरेट को आपने लाखों करोड़ों का एनपीए घोटाला करने दिया और विदेश भेज दिया और आज आप क्यों नहीं रक्षा का बजट बढ़ा रहे हैं? आप कह रहे हैं 4 साल जो युवा इसमें नौकरी करेगा उसको ना पेंशन दी जाएगी, ना उसका कोई अलाउंस होगा। आपके 11 लाख के लिए वो 4 साल अपना पूरा भविष्य खराब करने के लिए बैठ जाए। उसके बाद क्या करेगी भाजपा सरकार? वो कड़े दिलवाने का काम करेगी। तारीख है लगातार 20 तारीख से अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जो भारत सरकार कहना मुझे लगता है गलत होगा। तानाशाही सरकार ने एक फरमान जारी किया है और सब लोग उनके जो भक्त हैं मिलकर उसको सही करने की कोशिश करें, जिसमें सरासर युवाओं के साथ धोखा है, उनके साथ विश्वासघात है। ये वही लोग हैं 1 रैंक 1 पेंशन की बात करके सरकार में आए, अब 9 रैंक 9 पेंशन चल रहा है। 16 करोड़ युवाओं को नौकरी देनी थी। 8 साल के बाद पकौड़े से घूम कर आते आते आज संविदा पे सेना में ठेकेदारी की नौकरी का सपना दिखा रही है युवाओं को, जो 3-3 साल से परमानेंट स्थायी जॉब के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। आज आपने उनका सपना भी तोड़ दिया। अब बदले में आप कह रहे हैं 4 साल की नौकरी कर लो, जिसमें 6 महीने आपकी ट्रेनिंग है, जबकि एक सेना का सिपाही तैयार होने में लगभग 7 साल लगते हैं। ये उन्होंने खुद ही बता दिया ये किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। उनके मंत्री ने कहा कि 4 साल के बाद जब सेना का सिपाही अग्निपथ रिटायर होगा तो वो भाजपा कार्यालय में आकर सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी देगा। ये सेना का बहुत बड़ा अपमान है और इवन हमारे पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड क्लास सेना जो सबसे बेहतर सेना है वो इंडिया की कहलाती है। उस पे एक बहुत बड़ा घात है, उस पे प्रहार है। और दूसरी तरफ आप जिस संविदा के तहत हमारा देश का युवा एक जोश और जज्बे से फौज में जाता है शहीदी पाने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, आप उसको ठेकेदारी से कंपेयर कर दिए। आप एक लड़का कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जिसको ये नहीं मालूम है कि 4 साल में वो स्थायी हो पाएगा कि नहीं, वो बॉर्डर पे क्या करेगा, क्या वो सोच रहा होगा कि आने वाले कल में हमारी फैमिली का 4 साल के बाद क्या होगा। आप बोल रहे हैं 8वीं और 10वीं के जो युवा है वो भी इस नौकरी को पा सकते हैं। और उद्धव जी जो मुख्यमंत्री साहब है, एनसीपी और कांग्रेस, हम लोग
मोर्चा है, हम लोग मजबूती से एक साथ खड़े हैं। और आप देखना ये कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्शन क्या आता है और विधानसभा के अंदर क्या होता है, क्योंकि जो बाला साहब को मानने वाली शिवसेना है वो कभी भी धोखा करने वाली शिवसेना नहीं थी, और वही बार बार उद्धव जी भी बोल रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे की कड़ी क्या है, लेकिन इससे जो बीजेपी का पोलराइजेशन है और सत्ता को पाने का लोकतंत्र की हत्या करते हुए पीछे के दरवाजे से, धोखे से और सौदेबाजी से जो ये लोकतंत्र को चलाना चाह रहे हैं, या तो आप पैसे से खरीदे जाते हैं या तो आपको ईडी और सीबीआई का भय दिखाया जाता है, जिसका हिस्सा आज हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी बने। उनका दोष सिर्फ ये था कि वो आपकी सच्चाई को लोगों के सामने लेकर आ रहे, आपके फेलियर को लेके आ रहे। आज वही चीज महाराष्ट्र में हो रही है, पूरा देश देख रहा है, और मुझे लगता है कि हम मजबूती से साथ में खड़े हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि वहाँ पे उनकी मंशा पूरी ना हो। कांग्रेस और पूरा देश देख रहा है, यही काम इन्होंने कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया, गोवा में किया, राजस्थान करने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप बिहार भी ले लें तो जिस तरह से ये बिहार की सत्ता में आए, वो भी आप जोर जबरदस्ती से आए। आप कंपेयर कर लीजिए इसको भी अग्निपथ। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम 4 साल से ज्यादा युवा को नौकरी नहीं दे सकते हैं और उसको पेंशन नहीं दे सकते। आप रक्षा बजट नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पाने के लिए ऑफ द रिकॉर्ड हजारों विधायकों को आप करोड़ों में खरीद रहे हैं। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? एक्चुअली में आपको सौदेबाजी के लिए, सत्ता छीनने के लिए, उसके लिए पैसे चाहिए, जिसके कारण आज आप युवाओं के साथ, सेना के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं। और आज महाराष्ट्र में भी वही हो रहा है। खर्च युवा बता रहा है और आप कह रहे हैं आपके मंत्री की 11 लाख लेके अपनी दुकान खोलो। दूसरी तरफ डोभाल 38 साल नौकरी के बाद, 17 साल रिटायरमेंट के बाद सरकार की नौकरी कर रहा है। शर्म नहीं आ रही है? आपने युवाओं को कह रहे हो कि 4 साल आपके लिए काफी है। तो इन सब मुद्दों पे हम लोग, कांग्रेस अडिग है कि अग्निपथ वापस हो। हम लोग इसमें संशोधन नहीं चाहते हैं। जिस तरह से किसान बिल, नोटबंदी, जीएसटी आपने पूरे देश का बंटाधार किया, बर्बाद किया है, ये पूरी सेना को कमजोर करेगी। कांग्रेस अडिग है और लगातार धरने और प्रदर्शन हम लोग सीक्वेंस वाइज करेंगे। और जब तक ये बिल वापस नहीं होता है, कांग्रेस लगातार युवाओं के साथ खड़ी है और अग्निपथ के विरोध में खड़ी है।